Hello everyone, Savvy this side and welcome to my YouTube channel. First of all, thank you so much guys. आप इस इनिशिएटिव को, इस स्पाउस ओपन वर्क परमिट के ग्रुप को बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दैट. नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपनी क्वेरीज एंड अपने टाइमलाइंस की तरफ. मुझे फर्स्ट क्वेरी कमेंट सेशन में पूछी गई थी कि एक स्टडी परमिट की फ़ाइल है अगस्त 2020 की. उनका अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं आया है और उन्हीं पे एक ने सजेशन भी उन्हें दिया था कि वो वेब फॉर्म रेज़ कर सकते हैं. आप भी अपने कमेंट्स में बता सकते हैं कि जब अगस्त 2020 की फ़ाइल है और स्टूडेंट वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम है 11 वीक्स का, तो या तो मुझे लगता है फ़ाइल में कॉम्प्लिकेशंस है या फिर एजेंट उन्हें घुमा रहा है. तो मेरे सजेशन के तौर पर यह है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ही शुड कॉन्टेक्ट हिज कंसल्टेंट. और भी कई क्वेरीज आई हैं, लाइक उनकी फ़ाइल लगी है 29 सितंबर को, बायोमेट्रिक हुआ है 12 अक्टूबर को 2021 में और रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया. मेडिकल भी अपडेट है 13 दिसंबर का. हेलो दी, माई टाइमलाइन इज़ 24 फरवरी 2021. फेबररी की टाइमलाइन है, अभी दिसंबर जनवरी फरवरी में भी रिज़ल्ट जल्दी आ जाए इसका भी. वी हैव नो आइडिया. कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर सितंबर 17, जल्दी ही काम हो जाए सभी का. एक्चुअली टूरिस्ट वीज़ा का आजकल में बैक टू नॉर्मल टाइम हो गया है. पहले रिड्यूस हुआ था प्रोसेसिंग टाइम, लेकिन फिर से बढ़ा दिया गया है. और जो स्पाउस ओपन वर्क परमिट है, हम देख रहे हैं कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज़ ही हो रहा है टाइम. अभी मैंने एक कमेंट में ही पढ़ा था कि नेपाल में, जो मेरे नेपाल के व्यूवर्स होंगे वो इसे कमेंट में और श्योर कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि नेपाल में जो है स्पाउस ओपन वर्क परमिट का टाइम 11 वीक्स हो गया है. पहले ज़्यादा था लेकिन अब रिड्यूस हो गया है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव एंड गुड न्यूज़ फॉर अस. और दूसरी बात, टूरिस्ट वीज़ा वालों के लिए तो बैड न्यूज़ है क्योंकि टाइम नॉर्मल हो गया, और स्टूडेंट वीज़ा वालों का कांस्टेंट उतना ही टाइम चल रहा है. तो बढ़ते हैं अपनी टाइमलाइन की तरफ. जिनके पीपीआर्स आए हैं हम भी मोटिवेट हो जाएं थोड़ी. तो पीपीआर की तरफ बढ़ते हैं. फर्स्ट है गॉट पीपीआर फॉर विजिटर वीज़ा, क्योंकि इनका स्पाउस स्टडी कर रहा है कनाडा में. स्पाउस नहीं लगाई होगी इन्होंने, ओपन वर्क परमिट की फ़ाइल नहीं लगाई होगी. इन्होंने लगाया विजिटर वीज़ा और रीज़न दिया कि वाइफ से मिलने जाना है. और फाइल सबमिट हुई थी 18 नवंबर 2021 को, बायोमेट्रिक 1 दिसंबर 21 को, और पीपीआर आई है 14 जनवरी 2022 को. एक रिफ्यूज़ल भी है. वैसे स्पाउस परमिट के जो हम फाइल्स देख रहे हैं उनमें रिज़ल्ट जो है 99% पॉजिटिव ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक रिफ्यूज़ल भी आई है. किसी ने कमेंट में बताया कि 19 नवंबर 2020 की फ़ाइल सबमिट की थी और वाइफ का स्टेटस पहले स्टडी था, लेटर वर्क परमिट हुआ, और स्टेटस अपडेट ना होने की वजह से आई गेस उनका कैंसिल कर दिया गया, रिफ्यूज़ल आ गया उनका. एक और पीपीआर हमारे सामने आई है कि वर्क परमिट अप्लाई किया था 21 नवंबर 2020 को, बायोमेट्रिक डन हुए 21 जनवरी 2021 को, मेडिकल 1 दिसंबर 2021 को, और एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आई 12 जनवरी को और पीपीआर 14 जनवरी को. एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के जस्ट 2 दिन बाद ही पीपीआर मिल रही है. सो ग्लैड टू नो दिस न्यूज़. नेक्स्ट है आई गॉट माई वीज़ा SOWP कैटेगरी. फाइल लॉन्च की गई थी 10 अक्टूबर 2021 को और मेडिकल हुआ है 5 जनवरी को, और मेडिकल के कितने दिन बाद 14 जनवरी को SOWP आ गई है. एक्चुअली मैं 14 जनवरी की ही टाइमलाइन शेयर कर रही हूँ क्योंकि कुछ टाइमलाइंस मुझे मेरी लास्ट वीडियो बनाने के बाद मिली हैं, तो वही मैं 14 जनवरी की शेयर कर रही हूँ आज. Hi guys, my friend got document request and medical request today. File lost date 12th November 2020. अगर आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वेस्ट आ रही है तो जो क्राइटेरिया दिख रहा है डॉक्यूमेंट्स रिक्वेस्ट के और मेडिकल रिक्वेस्ट के बाद ही, मेडिकल अपडेशन के कुछ टाइम बाद ही हमारा पीपीआर देखने को मिल रही है. नेक्स्ट टाइमलाइन है फाइल सबमिटेड ऑन 15 जनवरी 2021. 2 फेब को बायोमेट्रिक्स अपडेट हुआ है और अपफ्रंट मेडिकल था, और 14 जनवरी को पीपीआर आ गई. तो ये थी आज की टाइमलाइंस, और मुझे कई क्वेरीज भी कमेंट सेशन में पूछी जा रही हैं. तो मैं आप लोगों से ही रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारा ही ये ग्रुप है, हमें ही एक दूसरे की हेल्प करनी है. अगर आपको नॉलेज उस चीज़ के बारे में ज़्यादा है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में आप उनकी हेल्प कर सकते हैं. इस वेटिंग टाइम में क्या है ना, नेगेटिविटी ज़्यादा आती है.
हमें वेट रहता है कि हमारा कुछ भी आए, फाइल एटलीस्ट हमारी मूव तो हो रही है, हमारी फाइल में प्रोसेस तो हो रहा है, जिसकी किसी को ज़्यादा नॉलेज होती है, किसी को कम नॉलेज होती है। अगर आपको नॉलेज है उस चीज़ की तो प्लीज़ कमेंट सेशन में एक दूसरे की हेल्प कीजिए और एक दूसरे के सपोर्ट के साथ एक दूसरे को मोटिवेट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड कीप शेयरिंग माई वीडियोज़ एंड डू सब्सक्राइब। बाय बाय।